आप देख रहे हैं मानव समाचार। मानव समाचार में मैं हूं आदिल पठान। आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं हम जो कि सदर मालेगांव हिफाजत ग्रुप और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तहरीक के रूरवा जनाब आरिफ नूरी साहब। वेलकम सर, मिस्टर आरिफ नूरी। तो हम पूछते हैं जनाब आरिफ नूरी साहब से कि मालेगांव शहर में काफ़ी चर्चा है कि आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तहरीक चला रहे हैं, आप उसके रूरवा हैं। मैं जानना चाहता हूं आवाम को, मानव समाचार की जो नाज़रीन हैं उनको पता चले कि हॉस्पिटल की तहरीक आपने कब से शुरू की। सबसे पहले तो मैं मानव समाचार टीम का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। और दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके इस चैनल को, और ये उम्मीद करता हूँ कि आपका चैनल गैर जानिबदार और बेबाकी से आवाम की सच्ची तर्जुमानी करे, क्योंकि बेबाक सहाफ़त वो होती है जो बदउनवान लीडरान के ऊपर जो है काफ़ी असरदार होती है। तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपका चैनल और तरक्कियात से आगे बढ़े। शुक्रिया, थैंक यू। आपने जैसे पहला सवाल किया कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तहरीक कब से शुरू की। देखो, इस तहरीक को तो काफ़ी पहले से शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने मालेगांव शहर ने बम ब्लास्ट को झेला है, और बम ब्लास्ट में हमने सैकड़ों लोगों की जानें गंवाई है। फिर उसके बाद फसादात हुए शहर में, और उसमें भी हमने ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों में और मुसलमानों ने अपनी जानें गंवाई। और इसके लिए जो दिक्कतें आई हमारे शहर में, आप सेंट्रल हल्के में अगर आप जाएं तो चुनिंदा हॉस्पिटल है जो अपनी खिदमात बखूबी अंजाम दे रहे हैं, मगर मसला ये है कि हमारा शहर मज़दूरों का शहर है, और ज़्यादातर 80% जो है मज़दूर और गरीब तबका है। अब इसमें अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है किसी को, मसलन ब्रेन की, हार्ट की, किडनी वगैरह, डायलिसिस, तो इसके लिए हमको या तो धुलिया, नासिक, बम्बई, यहाँ सब जाना पड़ता है। और अगर नदी के उस पार जाते हैं तो वहाँ पर जो है फ़ीस का मामला आता है। तो ये सारे जो मामलात है, ये बहुत पहले ही हमको जो है इस तहरीक को शुरू कर देना चाहिए था। और हमारी मालूमात में ऐसा आया है कि कुछ लोगों ने तहरीक शुरू की भी, और उसमें 30% 40% तक के पहुँचे भी। अब किसी वजह से शायद वो लोग नहीं कर पाए, मगर आज ख़ास तौर से जो है इस तहरीक को उठाने का मकसद, जो आपने सवाल किया उसका जवाब, कि जो पिछला लॉकडाउन गुजरा है हमारे दरमियान से, उसमें पूरा देश, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया बल्कि इसमें परेशान थी। उसमें ख़ास तौर से मालेगांव शहर में बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ ये शहर, और उसके अंदर 2000 के करीब, ये 5-7 महीनों में 2000 के करीब जो है हमारे उलमाए किराम, सियासी, समाजी और हमारे कायदीन इस दुनिया से चले गए। तो ये जो माहौल था, ये देखकर हमें ऐसा एहसास हुआ कि आज बहुत ज़्यादा और सख्त ज़रूरत है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, इसीलिए हमने इस तहरीक को शुरू किया। तो सर, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऐसी क्या खास बात है? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो होता है, देख लीजिए अपने शहर में 4 हॉस्पिटल हैं, तो वाडिया है, सिविल है, करंटीना कहते हैं वो है। मगर इनमें अगर आप जब हॉस्पिटलों में जाएंगे और देखेंगे तो इसमें सिर्फ सर्दी और जुकाम, खांसी और यही सब का इलाज होता है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो बड़ी बीमारियां होती हैं, जिसके लिए हमें बाहर शहरों में जाना पड़ता है, ब्रेन है, हार्ट का मामला है, और किडनी वगैरह, डायलिसिस, ये सब तमाम स्कीमों के ज़रिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो इलाज होता है। हम आपकी इस बात को सलाम करते हैं कि आपने शहर के इस बड़े मसले को लेकर उठे। लेकिन सर, मालेगांव शहर में सिविल हॉस्पिटल जो जनरल हॉस्पिटल है, वाडिया है, अली अकबर हॉस्पिटल है, और चौथा हॉस्पिटल एक बन रहा है गोल्डन नगर में, जो कि मरहूम हारून अंसारी साहब के नाम से साबिक मेयर शेख रशीद साहब के वक्त में बन रहा है, वो अपने आखिरी इख्तिताम में। तो इन्हीं हॉस्पिटलों को क्यों ना मल्टी स्पेशलिटी किया जाए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये कई लोगों ने सवाल किया। अब ऐसा है सर कि मालेगांव शहर में जब बम ब्लास्ट हुआ तो उसमें जो है तकरीबन 100-150 के करीब में लोग मारे गए, ज़ख्मी हुए। तो हमें ये शहर को उस शहीदों के नाम पर हमें ये सिविल हॉस्पिटल मिला। मगर आज आप सिविल हॉस्पिटल में अगर जाएं
और मैं तो कहता हूँ सिविल हॉस्पिटल में बोर्ड लगा देना चाहिए बाहर कि भैया धुलिया लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ जब भी कोई मामला लेकर जाओ ना तो सबसे पहला जवाब मरीज को देखने के बाद यही होता है कि भाई ये बहुत क्रिटिकल मामला है, हमारे बस के बाहर है, इसको धुलिया ले जाओ। तो वहाँ पे गेट पर ही बोर्ड लगा देना चाहिए कि इसको जो है धुलिया लेकर जाओ। ये सिविल का हाल है। दूसरी बात, आप वार्डिया में जाए तो सिर्फ सर्दी और खांसी की दवा के अलावा कुछ नहीं है वहाँ। तिब्बी सहूलियात, जदीद मिशनरी, स्टाफ, डॉक्टर, हर चीज़ की कमी है। तो इसके लिए अब देखिए 100-150 लोग हमारे शहीद हुए तो हमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिला। जब 2000 लोग लॉकडाउन में हुए तो फिर इसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए? क्या उनकी जान जो इतनी सस्ती थी? ये एक बात हुई। दूसरी बात, हमें जो है शहर में जो है 10 लाख के आबादी वाला मजदूरों का शहर है। पूरे शहर में गंदगी, गड़े और दीगर जो है बदबू, कचरा, घान, उसकी वजह से भी रोजाना जो है सैकड़ों पेशेंट जो है निकलते हैं। अब ये जो है इनका इलाज करने के लिए ये काफ़ी नहीं है 4 हॉस्पिटल 10 लाख की आबादी में। अगर एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल मिल जाता है जिसमें तमाम अच्छे इलाज हो तो ये शहर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। मैं ये चाहता हूँ कि शहरियान को फिर से कोई बम धमाके का इंतज़ार ना करना पड़े जिस तरह सिविल मिले। जैसा कि आपने कहा शहर को हॉस्पिटल मिल जाता है, हाँ मिल जाता है का मतलब आप इस हॉस्पिटल की डिमांड सरकार से कर रहे हो या प्राइवेट कर रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो देखो, किसी भी आवाम जो मुल्क की शहर की आवाम होती है वो सरकार के मातहत होती है और उसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर होती है। तो हम सबसे पहले तो सरकार से ही डिमांड कर रहे हैं कि मालेगांव शहर को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया जाए। इन 3 हॉस्पिटलों के अलावा हाँ, या ये जो चौथा बन रहा है हारून अंसारी हॉस्पिटल, उनको ये चारों हॉस्पिटलों को छोड़कर नया हॉस्पिटल की डिमांड कर रहे हो? बिल्कुल। हम अगर सरकार आपकी बात मान लेवे हाँ, और यही जो हॉस्पिटल आज मौजूद है, जैसे जनरल हॉस्पिटल जो कि सिविल हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है, हाँ, दूसरा जो कि हारून अंसारी के नाम हॉस्पिटल के नाम से बन रहा है, अगर उसी को बना दिया गया तो क्या आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी? देखिए, मसला है कि एक मिसाल हमारे सामने है, सिंपल जो कहते हैं सिविल हॉस्पिटल, उसमें बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत लोगों ने मेहनत की, मगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि हमारे पीछे माजी एमएलए साहब ने भी देख लीजिए, डॉक्टरों से उनकी बहस हुई। आए दिन जो है किसी न किसी कारपोरेटर, समाजी खिदमतगार और सोशल वर्करों की वहाँ पर होते रहते हैं। तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर हमें ये गारंटी मिलती है कि नहीं, यहाँ पर आपका जो है मुकम्मल अच्छे डॉक्टरों की तकर्रुरी में, स्टाफ में इलाज होता है तो ठीक है, मुनासिब है। हमको तो देखो शहर की जो आवाम है, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मुझे पिछले उसमें ही सवाल में जवाब देना था कि मालेगांव शहर में जो है ना, अक्सर घरों में ऐसा है कि एक शख्स जो है कमाने वाला होता है, उसके पीछे छोटे छोटे 2-3 भाई बहन होते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं, बहनें होती है जिनकी शादियाँ वगैरह करनी होती है। अब ऐसे शख्सों को अगर कोई बीमारी उसके घर में किसी को होती है तो उसको बाहर ले जाना होता है। अब उसके लिए वो अकेला नौजवान शख्स जो है जाता है। अब वो हफ्ता भर, महीना भर वो दवा खाने में रहता है, उसमें हज़ारों लाखों रुपये जो भी लगता है XYZ। अब वो हज़ारों लाखों रुपया उसको भरना है, उसके लिए कर्ज लेता है। अब उस पूरा घर उसमें हैरान होता है उस एक बीमार के पीछे। अब जब वापस आता है तो वो जो कर्ज होता है 50,000, 60,000 या 1 लाख, उसको चुकाने के लिए वो कई महीने लगाता है। तो हम चाहते हैं कि जो बड़ा इलाज जिसके लिए नासिक, बम्बई, धुलिया, वो मालेगांव शहर में ही हो जाए। अब इसमें एक चीज़ और सर, कि जीवनदायी जो स्कीम होती है, हमारा मालेगांव शहर के हॉस्पिटल इस काबिल नहीं है या इस क्राइटेरियम नहीं आते हैं कि उनको जीवनदायी दे दिया जाए। यानी हमारे शहर के हॉस्पिटल इस लायक भी नहीं। शायद आपको पता नहीं है, मालेगांव शहर के साबिक एमएलए हाँ, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने मालेगांव शहर की एक लड़की का हार्ट चेंज किया है, हाँ, उसी स्कीम के जरिए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत ये तो सबसे बड़ा मर्ज है हार्ट चेंज। तो एक ही से एक, देखो आपने जो कहा ना एक लड़की का किया, तो एक ही का क्यों? एक पेशेंट ही अपने शहर में ऐसा था, तो और निकल सकते हैं। मसला और बहुत अच्छा है, मुबारकबाद देते हैं, होना चाहिए। हमारा मकसद जो है ना, देखो आपने कहा था कि सरकार से ही बनाना है। अब इसमें चाहे सरकार बनावे या शहर के उलमाए किराम आगे आए या प्राइवेट कोई बना देवे, शहरियान का फ़ायदा होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सर कि आप इसमें कहीं सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे क्योंकि अगर सरकार बनाती है तो सरकार के लिए कम टाइम में होने जैसी चीज़ है, लेकिन अगर प्राइवेट में जाते तो ये लाखों करोड़ों का बजट रखने वाला हॉस्पिटल इतनी आसानी से तो बन नहीं सकता। काफ़ी लंबा टाइम आपको बिताना पड़ेगा, जब तक कि 2022 का कॉरपोरेशन का इलेक्शन आए
आ जाता है। कहीं आप इस हॉस्पिटल की जो तहरीक चला रहे हैं इसका इस्तेमाल कारपोरेशन के इलेक्शन में करना चाहते हैं क्या? अब इसमें देखिए सर, आपने कहा कि सरकार अगर बनाती है तो इसमें काफ़ी फंड दरकार है। आपको शायद आपके इल्म में होना चाहिए कि 4.5 करोड़ रुपया कारपोरेशन अदा की है अभी लॉकडाउन में। 1 करोड़ रुपया सहारा हॉस्पिटल और दीगर अखराजात पे, ओपन टेंट के नाम पे 11 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कारपोरेशन कर रही थी और 450 करोड़ एक साल का बजट है कारपोरेशन का। अगर आप 200 करोड़ मानधन पे और लोगों की पेमेंट पे इस पे निकाल दी जाए दीगर अखराजात पे, पर फिर भी 200 करोड़ बचता है। और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए कितना पैसा दरकार है? कारपोरेशन की बहुत ज़मीनें हैं जिस पर जो है गैर कानूनी कब्जा जाता है, क्लब है, अदारे है, फला फला है। तो मुझे लगता है ऐसा कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हैं। वजह यह है कि आपके पास 2 रास्ते, एक रास्ता ये है सरकार से डिमांड का और दूसरा रास्ता ये है कि आप शहर के उलमाओं को और समाजी शख्सियात से डिमांड भी कर रहे हैं कि आप बनवा के दो। अब एक चीज़, सबसे पहली बात जो मुझे शुरू में क्लियर कर देना चाहिए था कि मैं कभी नहीं कहा हूँ मेरा जितना भी आर्टिकल कि मैं बनाऊँगा। मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप आगे आइए या हमारे साथ आइए या हमको बुला लीजिए, हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। और सियासी फ़ायदे की बात की है, सियासी फ़ायदा जो लेने वाला शख्स होता है वो हमेशा बोलता है कि मैं करूँगा, मेरे पीछे आओ। और मैं कह रहा हूँ कि आप आगे आओ, हम आपके पीछे होते हैं। सर अगला सवाल आपसे ये है कि अनकरीब इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के अय्याम लगने वाले हैं और इसी वक्त आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तहरीक क्यों चला रहे हैं? ये भी अच्छा सवाल है। असल में ऐसा है भाई कि मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल की ज़रूरत शुरू से थी, मगर आज ही जब आपने कहा कि आज ही क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई, तो इससे पहले मालेगांव की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ जो है इतने सारे लोग इंतकाल कर गए। उसमें हमारे सूफ़ी मरहूम गुलाम रसूल साहब, अब्दुल हमीद जमाली साहब और अब्दुल बारी कासमी साहब, जैनू वायरमैन एक मुखलिस समाजी वर्कर, ऐसे अनगिनत 2000 के करीब सिर्फ 5 महीने की। और ये जो डेटा है ना, ये सिर्फ बड़ा कब्रस्तान का है। अब इसमें जो है ना सबसे अहम बात कि जैनू वायरमैन साहब, तकरीबन उनके साथ मैंने 2 महीना काम किया। राब्ता ग्रुप बना के मौलाना उमरान साहब की क़यादत में हमने 2 महीना काम किया। उठना बैठना खाना पीना साथ में, एक बहुत अच्छा रिलेशन था। फिर अब्दुल हमीद जमाली साहब भी उसी ग्रुप में थे, उनके साथ भी तकरीबन 2 महीना काम किया। सूफ़ी गुलाम रसूल कादरी साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी है, उनके साथ हमने बामसेफ तहरीक के लिए, NRC के लिए, NPR के लिए तकरीबन 1.5 से 2 महीना मेहनत की। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितने लोग थे वो बिल्कुल मेरे बहुत करीबी थे। अब वो लोग ये चले गए इस मामले में। मैं ये सोच रहा था कि शायद कोई सियासी लीडर या कोई अच्छा उठेगा इस मामले में, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। और ये तहरीक शुरू करने से पहले भी मैंने कई लोगों से इस ताल्लुक़ से बात कही थी, लेकिन कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आया। और देखो इलेक्शन है ना, हर महीना 6 महीना साल भर में चलता रहता। अगर ये सोच लेंगे कि इलेक्शन के लिए, और एक बात और, अगर कोई अच्छे काम का फ़ायदा कोई इलेक्शन में उठाता है तो उसमें बुराई भी नहीं है। लोग चोरी करके शहर बेच डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर करके इलेक्शन का फ़ायदा उठा लेते, तो ये नेक काम है। और अल्लाह की ये मामला सिर्फ जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और हम अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं। इलेक्शन से इसका कोई वास्ता नहीं। तो सर जैसे मालेगांव शहर के लोग पहले आपको काफ़ी दिनों से रिजवान बैटरीवाला साहब के साथ देखा करते थे, हमेशा आप तहरीकों में उनके साथ रहा करते थे, लेकिन इस तहरीक में रिजवान बैटरीवाला से अलग होकर क्यों? रिजवान भाई के साथ में तकरीबन मैं 3 साल रहा हूँ और उनके साथ जाने का मकसद भी यही था। उस वक्त भी शहर में बहुत सारे मसाइल थे, तो मसाइल को और अवामी फलाह के लिए जो उनके साथ जुड़े थे और कई रिज़ल्ट भी आए, कई काम हमने साथ में किए। मगर जो हमारे अपने साथी लोग थे, उनके मशवरे से ये बात तय हुई साथियों के कि एक लेबल और एक बैनर, एक झंडे की बजाय अगर हम गैर जानिबदार होकर काम करते तो इससे शहरियान का ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये बस इसी बात को लेकर हमने एक ग्रुप बनाया है, हिफाजत ग्रुप। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उलमा है, डॉक्टर है, टीचर है, काफ़ी शहर के सरकर्दा लोग हैं और अलग अलग पार्टियों से भी टच है, उसमें हमारा कोई बोलना नहीं। लेकिन शहर का फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारे काम हमारे पास रिकॉर्ड में है, उनसे मेरा कोई ज़ाती कोई मामला नहीं है। आज भी हमारी मुलाकात होती है, सलाम दुआ है, बातचीत है। और मैं उस वक्त भी वजाहत किया था ये बात की कि जब भी हमको लगेगा रिजवान भाई कोई काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल रहेंगे उनके साथ में। तो इसमें हमारा कोई इसमें वो मामला नहीं है। बस हम शहर का फ़ायदा किसी के भी ज़रिए हो, आज मुफ्ती साहब के ज़रिए अगर कोई काम होता है हम उनके पास भी जा सकते हैं, शेख आसिफ साहब के ज़रिए कुछ काम होता है उनके पास भी जा सकते हैं। तो हम सिर्फ लेबल हटा दिए, बाकी हमारा कोई उसमें मामला। जैसे आपको इस तहरीक में
सियासी बेनिफिट कहीं से मिल रहा हो, जैसे कांग्रेस पार्टी है शहर के अंदर, जनता दल सेक्युलर है, MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो समाजवादी पार्टी है जो कि जैनू मंसूरी साहब जिसके कुछ सदर हुआ करते थे, तो इन पार्टियों का सहारा आपको है क्या? इसमें ऐसा है साहब कि हर मकतबे फ़िक्र के उलमाए किराम से पहले मुलाकात थी। वो इसलिए कि हर मसलक के लोगों के अज़ाइम में हॉस्पिटल स्कूल वगैरह होता है, तो हम सोचे कि पहले इनका क्या प्लान है ये जान लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे उलमाए किराम मुत्तफ़िक़ है और वक्त आएगा तो वो आगे भी आएंगे। सियासी लीडरान से मिलने और मुलाकात करने का मकसद ये था कि उनके पास ओहदा है, पावर है, अगर ये लोग सब एक साथ आ जाते तो काम आसानी से हो जाएगा। और हम तो खुलेआम कह रहे हैं, आप सियासी है उसका सियासी फ़ायदा भी उठा लो। अगर हॉस्पिटल बनता है आप सियासी फ़ायदा उठा लो, कौम का तो फ़ायदा होगा। हमको तो सियासत करना नहीं है, यही हमारा मकसद है। तो आप देख रहे हैं मानव समाचार। मानव समाचार में आपने देखा कि हमारे बीच सदर हिफाजत ग्रुप जनाब आरिफ नूरी साहब, जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तहरीक के रूरवा है, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। इसमें एक मिनट आपको वजाहत कर दूं कि इसमें मैं अकेला नहीं हूँ इस तहरीक में, ये वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। इस तहरीक में जनाब कासिफ सम्मन साहब रिसाइट टुडे के चैनल के डायरेक्टर हैं, गुफरान अशरफी साहब सुन्नी जमीयतुल अवाम के, जुनैद सहारा साहब, बाकिर भाई और बहुत सारे लोग हैं। वो लोग समझ रहे सिर्फ मैं अकेला हूँ, ऐसा नहीं हूँ, सब साथ में और सबकी मेहनत एक यकसा है। मैं अकेला इस तहरीक का नहीं हूँ रूबरू। तो जनाब आरिफ नूरी साहब बता रहे थे कि उनके साना बसाना रूबरू कितने लोग चल रहे हैं और किन लोगों का सहारा उनको अभी तक के है, और आगे शायद हो सकता है मालेगांव शहर के तमाम जय्यद उलमा किराम भी उनके साथ आ जाए। हो सकता है इस शहर की तमाम सियासी समाजी शख्सियात भी उनके साथ आ जाए, क्योंकि वो एक ऐसा मसला लेकर चल रहे हैं जो शहर का सुलगता हुआ मसला है उनके नज़दीक। इसलिए तमाम शहर के नौजवान बुजुर्ग शायद आने वाले वक्तों में उनके साथ होंगे। आप देख रहे हैं मानव समाचार। मानव समाचार में एक बार फिर अगले हफ्ते आपको एक नए शख्स के साथ हम मुलाकात करेंगे। और याद रखिए हमारा चैनल मानव समाचार, इसको आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन का बटन दबा देवे कि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।